और आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए निकले हैं। दरअसल पूरा देश जानना चाहता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इनकाउंटर साबित हुआ। हम थुलथुली और नेंदूर के इलाके की ओर निकले हैं। इस समय हम अबूझमाड़ के इलाके से चल रहे हैं। हमारे पुष्पेंद्र भाई चला रहे हैं। देख सकते हैं कि सामने भी मीडिया साथियों की बाइक चल रही है और यहाँ से आप देखिए ये रास्ता आपको पीछे की ओर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जा रहे हैं। पुष्पेंद्र भाई थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या लगता है आपको इन रास्तों को देख करके? देखिए, बड़े विहंगम और पथरीले रास्ते हैं ये, और यहाँ से हमको 20-22 किलोमीटर जो बताया जा रहा है कि 20 से 22 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। ये अबूझमाड़ का इलाका है और मैं बता दूँ आपको कि जवान जो है दक्षिणी द्वार से घुसे थे, अबूझमाड़ के दक्षिणी द्वार से। ऐसा नहीं कि दक्षिणी द्वार से ही घुसे थे, बहुत सारे जवान जो है ना पूर्वी द्वार से भी घुसे हैं अबूझमाड़ के, तब जाके वो इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ। कंपनी नंबर 6 प्लाटून नंबर 18 के जो लड़ाके थे उनको मार गिराया गया है। अब हम उस मुठभेड़ स्थल पर जा रहे हैं, उस मौका मुआयना करने किस तरीके से मुठभेड़ हुई, जवानों ने किस तरीके से मोर्चा लिया, इन सारे तथ्यों की पड़ताल करने हम दोनों भाई जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सवेरे 4 बजे हम दंतेवाड़ा से निकले हैं। हम बारसूर से फिर पल्ली से फिर धौड़ई से फिर ओरछा होते हुए अब हम आंदेड़ के जंगलों से होते हुए जो नांदेड़ का इलाका पड़ता है जहाँ पर कल ये बड़ी मुठभेड़ हुई, उसी इलाके में जा रहे हैं। सवेरे से चलते 6 घंटे हो गए हैं। अकेले हम ही नहीं, कई मीडिया साथी बस्तर के हैं जो इस ग्राउंड जीरो को कवर करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि बहुत सारे लोगों का ये हमेशा आरोप रहता है कि मीडिया हमेशा एक तरफा काम करती है या बिकती है। तो हम बता दें कि मीडिया को भी ग्राउंड जीरो को कवर करने के लिए काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। जो शासन प्रशासन के बीच चल रहा है या फिर जो अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए मीडिया को ग्राउंड तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि आखिर ये इस मुठभेड़ में कौन सी वो जगह थी जहाँ पर नक्सली बैठे हुए थे जिसे वो अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। क्योंकि अबूझमाड़ का जो इलाका है वो दरअसल एक ऐसा इलाका है जिसे बूझ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहा जाता था। मगर अब जवान इस इलाके को बूझ रहे हैं और उस महफूज ठिकाने में आकर के हमला कर रहे हैं नक्सलियों के ऊपर। पिन पॉइंट लोकेशन लेकर के वो हमला कर रहे हैं जिसे नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना बदलते थे। तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को भी अपनी एक किसी बड़ी रणनीति पर बदलाव करना होगा, क्योंकि उनके पूरे सूचना तंत्र पर ये करारा प्रहार दिया है जवानों ने। उनके पूरे सूचना तंत्र को बंद करते हुए जवानों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी? आगे आप। बिल्कुल पंकज जी, जो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल वो सही बात है कि ये करारा तमाचा है उनके सूचना तंत्र पे नक्सलियों का, जिसको नक्सलियों का सूचना तंत्र ही अहम होता है। बताया जाता है कि जो है ना, जब भी सेंट्रल कमेटी के लोग बैठते थे तो वहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर का जो है ना सुरक्षा घेरा तैयार होता है। अब ये 10 से 12 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा को पे जाके मुठभेड़ कर रहे हैं और ढेर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं वो लोग। अब इस समय हम अबूझमाड़ जा रहे हैं। अबूझमाड़ को माओवादियों की राजधानी कहा जाता है, घोषित रूप से कहा जाता है। हालांकि घोषित नहीं है ये, ना नक्सलियों की तरफ से घोषित है और ना ही जो है ना पुलिस की तरफ से घोषित है। लेकिन लोगों का मानना यही है कि अबूझमाड़ घोषित राजधानी है। यहाँ पर लगातार इस वर्ष 3 मुठभेड़ हुई हैं और तीनों मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिराया गया, और ये भी बड़ी संख्या थी। कभी 8 मारे गए, कभी 9 मारे गए। लेकिन इस बार जो मुठभेड़ हुई है इसमें 31 माओवादियों के 100 पुलिस ने बरामद किए हैं और भारी मात्रा में AK-47 और इंसास, LMG, BGL जैसे घातक हथियार भी बरामद किए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अभी हम कुछ ही जी, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सफ़र कि किस तरीके का इलाका पड़ रहा है। स्कूली बच्चे छुट्टी मना करके आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। देख रहे हैं आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। ये वो इलाका है जिस इलाके में सरकार की पहुँच नहीं है। अभी तक सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं पहुँची है, क्योंकि इस इलाके में को अबूझमाड़ कहा जाता है। ओरछा के बाद से यह ब्लॉक पूरी तरीके से बंद हो जाता है और इस ब्लॉक में आपको ये जंगल दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही होगी।
इस बसेरे को नक्सली कई वर्षों से अपना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना मानते थे और ये उनका ट्रेनिंग जोन के जैसे इस्तेमाल इसको करते थे। मगर 2-3 मुठभेड़ें जो अभी हुई हैं फ़िलहाल 2-3 महीना पहले के अंदर में, तो इससे पहले भी नक्सलियों को 1 महीना पहले ही दंतेवाड़ा के पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी के जवान पहुँचे थे रेखावाया के जंगलों में, जहाँ उन्होंने 9 माओवादियों को मार गिराया था। अब आंकड़ा बढ़ करके 9 से 31 हो गया। बड़े बड़े वेपन्स जवानों ने मुठभेड़ स्थल से बरामद किए। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में ये इस बात को ज़रूर लेकर के आत्ममंथन हो रहा होगा कि कहाँ हमारी रणनीति चूक रही है और कहाँ हमारा सूचना तंत्र फैल हो रहा है। तो मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि ऐसे इलाकों में आम आदमी को पहुंचने के लिए कई बार रास्ता खोजना पड़ता है। तो सोचिए कि जवान कितनी आसानी से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आसानी से वो इस इलाके तक पहुँच जा रहे हैं। देखिए गुदाड़ी स्कूल दिख रहा है आपको, प्राथमिक पाठशाला, बाल देवो भवा लिखा हुआ है इसमें, यानी कि बालक ही भगवान के समान है। कुछ भवन आपको टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे। जी मैं बता दूं, जैसे ये आपको ने अभी स्कूल का नाम लिया, ये वही स्कूल है जो बन नहीं पाया है। ये वही स्कूल है जो बन नहीं पाया है और इसको नक्सलियों की दहशत माने, ये प्रशासन की जो है ना नाकारी, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। देखा जाए तो ये स्कूल बच्चों के लिए बनना था, नक्सल दहशत के चलते या तो प्रशासन ने हाथ खींच लिए है या फिर नक्सलियों ने इसको बनने नहीं दिया है। अभी इस पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम पड़ताल में गए नहीं हैं। जी लगातार दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। हम निश्चित 1-1.5 घंटा और सफ़र तय करने के बाद उस इलाके पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा है 15-20 किलोमीटर है, कई नदियाँ हैं, कुछ पहाड़ी इलाका है। उसको पार करने के बाद हम उस इलाके में पहुंच जाएंगे जिस इलाके पर हमको जाना है। हमारे साथ कई और साथी आ रहे हैं, उनको हम देखते हुए चल रहे हैं। ये गुदाड़ी का बालक आश्रम है, यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए हमारे साथी और आगे निकले हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पीछे भी हमारे साथी आ रहे हैं। काफ़ी घनघोर ये इलाका है। इस इलाके को पार करके हम इस रिपोर्ट को बनाने जा रहे हैं। ये बताना नहीं चाह रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे मन में ये जिज्ञासा ज़रूर है कि जहाँ पर 21 नक्सली मारे गए हैं उस इलाके को किस तरीके का वह इलाका है और किस तरीके से जवान पहुँचे और किस तरीके से इस इनकाउंटर को, बड़े इनकाउंटर को उन्होंने अंजाम दिया। ठीक है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए मैं अपने साथी जोगेश्वर के साथ निकला हुआ हूँ। देख सकते हैं कि कितना बयाबान ये जंगल है। इसी जंगल के इलाके में दंतेवाड़ा और नारायणपुर की पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। उसी मुठभेड़ को कवर करने के लिए हम निकले हैं और हम नैंदूर पहुंच चुके हैं। ये नैंदूर का ही जंगल है। जोगेश्वर बताओ इस जंगल के बारे में। हमारे साथ जोगेश्वर हैं हमारे साथी। हाँ, ये जोगेश्वर बताइए कि कितना कैसा ये इलाका है, आपको क्या लगता है कि इस इलाके में कैसे फोर्स यहाँ पहुँची होगी? आज जी मैं बता दूँ, ये अबूझमाड़ का वो इलाका है जहाँ आज तक ना सरकार बूझ पाई है ना कोई और प्रशासन। और यह एक ऐसा इलाका है आज तक ना कोई लाइट या फिर आंगनबाड़ी स्कूल यहाँ तक जो है पहुँच नहीं पाई है। रही बात 4 तारीख और दिन शुक्रवार की थी, तो पुलिस फोर्स थी, तो यहाँ पे लगातार 1 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई थी, उसको कवरेज करने हम निकले हुए हैं। और उस कई बड़े माओवादी भी मारे गए हैं, ऐसे जो है पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथी जोगेश्वर ने बताया कि इसमें कई नक्सलियों के बड़े लीडर मारे गए, मुठभेड़ थी। मैं बता दूं कि पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। इसमें जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी और नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनके अत्याधुनिक हथियार AK-47, SLR, इंसास, UBGL, हथगोले सब कुछ जवानों ने रिकवर कर लिया। हालांकि जो हथियार नक्सली इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत से ज़्यादा सारे हथियार जवानों से लूटे हुए होते हैं, मगर फिर भी जवानों की ये जो सफलता है अपने आप में एक ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि इससे पहले जवानों को इतनी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप देख सकते हैं ये
नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ पर आप वोट पड़ी है, यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। छत्तीसगढ़ चुनाव का बहिष्कार लिखा हुआ है। अरे देखो ये सब साथी रिकेश्वर, जोगेश्वर नाग, पुष्पेंद्र, बादशाह खान, सुनील, सबसे पीछे में जो आ रहे हैं हमारे विकास तिवारी जी, बस्तर टैकिज के, इनको सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और आगे हम और चलो आपको दिखाते हैं जहाँ पर पहली मुठभेड़ हुई थी। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इतने जंगलों को पार करने के बाद एक बस्ती है, इसे नैंदूर कहा जाता है। ये नारायणपुर के इलाके में पड़ता है नैंदूर। इसी इलाके पर कल मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में नारायणपुर फोर्स और दंतेवाड़ा पुलिस ने 31 माओवादियों को मार गिराया। इसमें से 13 महिला माओवादी थी और बाकी पुरुष माओवादी थे। यहाँ तक कि नीति, जो नक्सलियों की महिला लीडर थी, SZT मेंबर नीति, वो भी मारी गई। उन पर 25 लाख रुपए का इनाम था। कमलेश मारा गया इस मुठभेड़ पर। कुल मिला के जो अभी तक जो शिनाख्ती हुई उसके अनुसार पुलिस बता रही कि 1.5 करोड़ के नक्सली मारे गए जिन पर इनाम लगा था। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कैडर का सफाया हुआ। नक्सलियों की PLG है, यानी कि पीपल लिबर्टी गुरिल्ला आर्मी, यानी कि लड़ाके दक्ष नक्सली, जो कि पूरे जंगलवार को पहचानते हैं। उनके साथ मुकाबला था। जवानों ने इस तरीके की घेराबंदी बनाई कि नक्सलियों को कहीं से मौका नहीं मिल पाया इन जंगलों में बचने का। आप देख सकते हैं कि ये इतना गहरा जंगल है कि यहाँ सूरज की किरण भी पहुँचने से पहले इन जंगलों की परमिशन लेती है। क्यों जोगेश्वर, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, वास्तव में सही है। इसीलिए इसे अबूझमाड़ कहा गया है, क्योंकि अब देखिए इतने बड़े सूर्य की रोशनी को रोकना बोलने से बहुत बड़ी बात होती है। ये इसीलिए इस जंगल या फिर इस एरिया को ही अबूझमाड़ का नाम से जाना भी जाता है। हमारे पत्रकार साथी जोगेश्वर हैं, ये काफ़ी इस इलाके के जानकार हैं, बारपुर में रहते हैं, तो इसलिए ये जो नारायणपुर से का बेल्ट है ये इनके लिए अछूता नहीं है। लगातार इनकी ही मदद से हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो इस रास्ते को तय करना भी हमारे लिए मुश्किल होता। मैं बता दूं कि अबूझमाड़ को बूझना आज भी बहुत मुश्किल है। सरकार का दावा ज़रूर है, अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुंचा रहे हैं, मगर वो अबूझमाड़ को अभी भी बूझ नहीं पाई है। फिर भी मैं बोलूँगा कि जिस तरीके की सफलता मिली, पुलिस को हाथ लगी, कहीं ना कहीं जवानों के मनोबल को इतना ज़्यादा बुस्ट करेगी कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। आप इस रास्ते को देखिए किस तरीके से बेड़े और खेत को हमारी टीम पार कर रही है। हमारे पीछे का इलाका देख सकते हैं कि ये पूरा जो जंगल है आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे साथी लगातार आ रहे हैं, गाड़ियाँ आगे। हमको ये ऐसे रास्तों को पार करना है, पार करके निकलना है।